नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आलोक चांटिया अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से आज एक बार फिर आपसे उस देश में ईमानदारी की बात करने जा रहा हूं, जहां पर कभी ईमानदार ना कहे जाने पर लोग आत्महत्या कर लिया करते थे। आत्महत्या एक बहुत बड़ा शब्द, बहुत बड़ा सम्मान, बहुत बड़ी प्रतिष्ठा हुआ करती थी। लेकिन आज आप किसी को भी चोर कहते रहिए, बेईमान कहते रहिए, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। हम ईमानदारी से हटकर कहाँ तक पहुँच गए और ईमानदारी का वास्तव में कितना महत्व था, इसको आपको एक छोटी सी घटना से बताता हूँ। आप सभी को प्रोफेसर सीवी रमन का नाम मालूम होगा, जिन्हें फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला था। और जब सीवी रमन साहब अपने भौतिकी के क्षेत्र में काम पूरा करके सेवानिवृत्त हो गए, तो उनकी यह बड़ी इच्छा थी कि वो बंगलौर में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलें, और इसी के लिए उन्होंने एक विज्ञापन दिया। रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए विज्ञापन देने पर बहुत से देश के वैज्ञानिकों ने इसलिए आवेदन किया कि यदि चयन हो न हो, लेकिन इसी बहाने नोबेल विजेता सीवी रमन को तो एक बार देख लेंगे, उनके साथ बैठ लेंगे। सीवी रमन ने अपने दिए गए विज्ञापन के आधार पर लोगों का पहले राउंड के इंटरव्यू के बाद और चयन के बाद 5 लोगों का चयन किया। जिस इंटरव्यू को सीवी रमन को लेना था, 5 लोगों का इंटरव्यू लेने के बाद अंत में उन्होंने 3 लोगों को अपने रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए चयन किया, बाकी 2 रह गए। लेकिन पांचों को यह खुशी थी कि अंतिम दौर के इंटरव्यू में वह सीवी रमन से मिल लिए। दूसरे दिन जब सीवी रमन साहब अपने घर के बाहर निकले तो उन्होंने देखा एक युवक बाहर खड़ा हुआ है। ध्यान से देखने पर उन्हें याद आया कि ये तो कल इंटरव्यू में भी आया था। सीवी रमन ने पूछा कि कैसे आए हो, तो उसने बताया कि महोदय, मैं कल जिस इंटरव्यू में सम्मिलित हुआ था उसके बाद आने जाने का जो किराया दिया गया था उसमें से 7 रुपया मुझे ज़्यादा मिल गया है। मैंने जब रुपया गिना और 7 रुपया ज़्यादा पाया तो मैं उसे वापस करने के लिए गया भी, लेकिन अकाउंट्स डिपार्टमेंट बंद हो चुका था, इसलिए वो पैसा वापस नहीं कर पाया, तो मैं आपके पास आया हूँ। सीवी रमन ने कहा, तो 7 रुपया ही तो ज़्यादा था। तो उसने कहा, हाँ, लेकिन वो रुपया चूँकि मेरा नहीं था इसलिए वापस करना चाहता था। सीवी रमन ने थोड़ी देर सोचा, फिर आगे बढ़ते हुए कहा, ठीक है, कल 10:30 बजे आप ऑफिस आ जाइए। वह व्यक्ति वापस चला गया और यह सोचकर ही खुश था कि चलो इसी बहाने कल दूसरी बार भी वह सीवी रमन जैसे व्यक्ति को दोबारा देख पाएगा, उनके करीब बैठ पाएगा। और दूसरे दिन ठीक 10:30 बजे जब वह सीवी रमन के ऑफिस पहुंचा, तो सीवी रमन ने उनसे कहा कि निश्चित रूप से आप हमारे द्वारा लिए गए साक्षात्कार में पास नहीं हुए, आप हमारे भौतिकी के योग्य नहीं थे, लेकिन ईमानदारी की परीक्षा में आप पास हो गए हैं, इसलिए मैंने आपके लिए एक नया पद सृजित किया है और आपकी नियुक्ति की जाती है। वह व्यक्ति बहुत खुश था कि ये क्या हुआ। वह तो सिर्फ 7 रुपया वापस करने आया था। खैर, बात यही नहीं समाप्त हुई। उस युवक ने, जो कि भौतिकी के साक्षात्कार में फेल हो गया था, उसने पूरे मन लगा के सीवी रमन के साथ काम किया। कालांतर में वह भी एक प्रख्यात भौतिक शास्त्री बना और उसे भी नोबेल प्राइज़ मिला। आप जानते हैं वह व्यक्ति कौन था? वह थे प्रोफेसर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिन्हें भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला था। बाद में वह अमेरिका की नागरिकता ले लिए थे, लेकिन बाद में उन्होंने किताब भी लिखी। इसका शीर्षक था कि 7 रुपया जिसने उनकी किस्मत बदल दी। अगर वह 7 रुपया वह वापस करने सीवी रमन को न जाते तो आज वह प्रोफेसर सीवी रमन न होते और उन्हें नोबेल प्राइज़ न मिलता। सिर्फ एक ईमानदारी ने एक गुमनाम में खो जाने वाले व्यक्ति को फिर से स्थापित किया और उसे नोबेल पुरस्कार विजेता बनाया। सोच कर देखिएगा, क्या ईमानदारी पर चलकर हम कुछ अच्छे परिणाम हासिल नहीं कर सकते? क्या हमारे अंदर भी प्रोफेसर सुब्रमण्यम स्वामी की तरह विफलता के बाद भी ईमानदारी पर बने रहने के कारण एक दिन स्थापित होने का गुण नहीं है? अगर ईमानदारी इतनी अच्छी है कि परीक्षा साक्षात्कार में फेल होने के बाद भी व्यक्ति पूरी तरह से विश्व स्तर पर स्थापित हो सकता है, तो हमें आपको ईमानदारी का पाठ क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, उस पर क्यों नहीं चलना चाहिए? क्या आप और हम प्रोफेसर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर नहीं बनना चाहते हैं? निश्चित रूप से यदि बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को आगे तक ले जाइए और आज भी दुनिया के सामने इस बात को रखने का प्रयास करिए
कि ईमानदारी का परिणाम सदैव ही सकारात्मक होता है, अच्छा होता है और वह व्यक्ति को स्थापित करता है। अखिल भारतीय अधिकार संगठन सदैव ही ऐसी बातें कर कर समाज को एक सकारात्मक सोच की तरफ ले जाता है। आप इस वीडियो को आगे ले जाकर हमारी सोच को आगे तक ले जाएं। जय हिंद, जय भारत।